बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी ये चीज़ है कि ये दाने दिखे और भगवान तो कि मैं बस में कोनी जमींदार गए देवता मनास का है उसने जो करनी है सरकार जो करने लग रही है ना भाई ये एक अनरीति करने लग रही है। और जो अडानी की कहे थे ना अडानी का एक मुखोटा जो कहे थे पहली बार आ गया ही और भाई आज तो जमींदार पे पड़ा है। और ये जो गेहूँ बरसुआ के न साइलों में गिरवाओ है नहीं अडानी के हैं और यूँ अडानी उन जब बेचने लगेगा ये गरीबा जो आया कर देनी आओ को नहीं भाई 2 साल पत है इनका को नहीं मिले ये मन मर्जी के बेचा रहा है 5 और 7 हज़ार रुपये। तो मैं तो नहीं कहूँ आज तो ही जमींदार दुखी है भाई तड़के फिर ये 36 बरादरी जो गरीब तबका है यूँ भी दुखी हो जाएगा। सारे हम पर विरोध इसका विरोध करा हाँ भाई मारा मैं मंडी में तो गेहूँ बेचना चाहिए और वह मारा यू कटे बटे की छांटना होना चाहिए। एक बात बताओ भाई साहब गेहूँ को भगवान ने बनाया है अच्छा इसमें पालिश मार जमींदार करेंगे पालिश तो भाई साहब भगवान ने कर रखी है कि मैं जिसे गेहूँ से उसे पालिश के इवनिंग में बिला पालिश के उतरे बिला जो बढ़िया पालिश के होंगे उसका तेज होगा। कटे पटे दाने कोई नई मशीन आई है भाई साहब जो सरकार जो करने लग रही है अनरीति करे और सरकार सीएम से भाई दरख्वास्त है भाई जमींदारा ने घना तंग ना करे भगवान के दुख के मारे तो पहले दुखी। एक मिनट हरियाणा प्रदेश के अंदर भाजपा सरकार के खिलाफ किसानों के अंदर बड़ा रोष है। किसानों का आए दिन गला घोटने का काम सरकार कर रही है और ऊपर से हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का ये शर्मनाक बयान कि किसान 2 फसल तो खेत से लेता है और तीसरी फसल मुआवजे के रूप में सरकार से चोरी करने का काम करता है। शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री जी को। और मैं मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में एक बात और लेके आ जाता हूँ कि ये वही किसान है जब सरकार ने 3 कृषि काले कानून पास किए तो सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया और सरकार को थूक के चाटना पड़ा इसी किसान की वजह से। और जो ये हरियाणा के अंदर ठगबंधन की सरकार अभी चल रही है उस ठगबंधन की सरकार को 13 महीने जो किसी भी गांव के अंदर नहीं घुसने दिया ये किसान की ताकत है। और आज फिर किसान को ललकारने का काम ये सरकार कर रही है गेहूं की खरीद ना करके। सरकार की तरफ से एक तानाशाही रवैया अपनाया गया है मजदूर को लेके किसान को लेके। हर किसी को लाठियों डंडों से पीटा जा रहा है। जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है उन पर लाठियाँ बरसा के और वाटर कैनन का इस्तेमाल करके सरकार चाहती है कि सरकार सबकी गरीब पिछड़ों की आवाज़ दबा देगी किसानों की आवाज़ दबा देगी। लेकिन मैं सरकार को बता देना चाहता हूँ हम भाईचारे के साथ पूरे किसान एकता पूरे किसान संगठन और हर एक वो पार्टी जो किसान की हितैषी है किसानों के साथ खड़ी है। लाड़ी गांव के अंदर साइलों के अंदर सरकार की तरफ से एक तानाशाही फैसला दिया गया कि वहाँ पे गेहूं को लेके जाए जहाँ पे कटे फटे गेहूं के ऊपर 9 रुपये से लेके 37 रुपये किसान का गेहूं का रेट काटा जा रहा है उसके विरोध में। और सरकार की गलत रवैये के कारण गलत फैसले के कारण किसान आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। आज सरकार को ज्ञापन देने के लिए आए हैं अधिकारियों को ज्ञापन देने के लिए हैं ये हमारी मांगे मानी जाएं। मंडियों के अंदर गेहूं की खरीद स्टार्ट हो पूरे हरियाणा में भी और महम के अंदर जो महम का किसान हो महम से मंडियों से बाहर नहीं भेजेगा। इसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े कितना भी लंबा संघर्ष करना पड़े हम किसानों के साथ खड़े हैं। आज हमारी सरकार बात मान लेती है तो ठीक है नहीं कल 10 बजे मंडी के बाहर रोड जाम करने का काम करेंगे। और इस सरकार की गूंगी बहरी जो सरकार हो चुकी है इसके खिलाफ हम सब एक साथ में एकजुटता के साथ आवाज़ उठाएंगे। और जो किसानों का गला घोटने का बार बार काम करती है पीछे हमारे 750 किसानों की हत्यारी सरकार है इसको अपने नज़रिए से बाज आना चाहिए। तो नहीं तो किसान और मजदूर की जो एकता बड़े बड़े तख्तों ताज पलटने में मशहूर है जानी जाती है। और हरियाणा के मेहनतकश किसान जो मेहनत करके जिसका सोना इस खुले आसमान के नीचे पड़ा है मंडियों में पड़ा है खरीद नहीं हो रही खेत के अंदर खड़ा है गेहूँ वहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है आग लगने का खतरा है ऊपर से मौसम पे काले बादल मंडरा रहे हैं। बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से हुई फसल की नुकसान की वजह से अभी तक सरकार सिर्फ ड्रामा कर रही है गिरदावरी का कोई पैसा किसी भी किसान को नहीं मिला। इस सरकार को सीख लेनी चाहिए पंजाब के मुख्यमंत्री जी से। एक बार भगवंत मान जी ने खड़ा होकर आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ पे एक मुश्त में बोला कि शुरू से लेकर और आखिर तक के छोर तक हर किसान को मुआवजा मिलना चाहिए खेती से जुड़े और मजदूर को मुआवजा मिलना चाहिए जिसमें मजदूर के पास जो मशीनरी है उसको भी उसका मुआवजा मिलना चाहिए। एक आवाज़ में उन्होंने पूरे के पूरे पंजाब के अंदर किसानों को मुआवजा देने का काम किया। इस सरकार को सीख लेनी चाहिए पंजाब से। वो कट दे रहे हैं
5 रुपये से लगकर 37 रुपये तक का कलर का कट है, कटा फटा दाना उसका कट है जो आज तक नहीं था। ऊपर से दूषण सफाई भी दे है कि 80% हमने छूट कर दी, जो चीज़ हमने चाहिए ही नहीं वह धक्के थोपी जाने लग रही है। 6 महीने में हमारी फसल पक्की तैयार हुआ है, बार बार कोई फसल आली, पहले धान है, धान रोड जाम करके बेचे थे, उसके बाद में गन्ना का रेट भी नहीं था, गन्ना रेट भी आंदोलन करके लिया। सरकार ने शायद बाण पड़ गई कि आंदोलन बिना कोई चीज़ जमींदार थी दे के खुश नहीं है। जमींदार पूर्ण रूप से तैयार हैं, अपनी फसल ने बेचन खातर कुछ भी करेंगे। मैं अनाज मंडी ते अलग किसान गेहूँ डालने तैयार नहीं है। साइलों में जावे हैं 150 रुपये तो कांडा तोल की पर्ची ली जान लाग रही है। ऊपर तय कितने भी फंस जाओ 1874 रुपये गेहूँ खरीदा है, जो MSP का रेट है 2125 रुपये। किसान ने चुकर देते घेर घोट की मारने की कोशिश की जा रही है। किसान साइलों में गेहूँ गेरने के लिए संपूर्ण नहीं है, उसके पास, सब किसानों के पास व्हीकल नहीं है और इतनी दूर किसान गेहूँ डालने में असमर्थ है। अब किसानों ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया, अगर कल तक सरकार 10 बजे तक मानती है तो ठीक है, 13 तारीख तक, अगर नहीं मानती तो मंडी गए गेट का ताला ला के रोड जाम करके रोड पे बैठेंगे। उसकी जिम्मेवार सरकार खुद होगी, ना कि किसान होंगे। उसमें कोई भी दिक्कत आओगी वह सरकार की दिक्कत है, हमारी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सारे किसानों ने आजिया ठान ली है, मैं मंडी तक लगमाम कितने भी गेहूँ गिरने तैयार नहीं है। कब CM साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि हमारा जो गेहूँ है वो मैं मंडी में खरीदा जाए और जो सरकार के मानक है, हम हर किसानों मानकों को पूरा करने के लिए तैयार है, ना कि साइलो भेजा जाए। मंडियाँ किस लिए बनाई गई थी? किसान की सुविधा के लिए बनाई गई थी। और ये साइलो में हम, मतलब मैम का किसान साइलो में गेहूँ नहीं भेजेगा। तो और इसके अलावा क्या दिक्कतें हैं अनाज मंडी में? आप अभी तक कोई भी अभी तक खरीद शुरू नहीं की है, जबकि खरीद शुरू हो जानी चाहिए थी। तो हमारी ये है कि जल्द से जल्द खरीद शुरू करवाया जाए, क्योंकि मौसम ख़राब है। फिर आगजनी का भी भय रहता है किसान को, क्योंकि 6 महीने में फसल पक करके तैयार होती है और अगर इन 15 दिन में खरीद नहीं हुई तो फिर कुछ तो परमात्मा का प्राकृतिक प्रकोप से फसल बर्बाद होगी। और फिर भय तो रहता है, कहीं आगजनी का है, कहीं फिर मौसम ख़राब का है, आंधी का हो, तो भय रहता है। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि हमारी फसल को खरीदा जाए, अन्यथा हम कल रोड पर अपने अनाज को डाल देंगे मंडी के गेट के सामने। मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार जो कानून वापस करे थे, किसानों ने आंदोलन करके करवाए तीनों, उनको चोर दरवाजे से लागू करने लग रही है। ये उसका पहला कदम है। चाहे वो जो है ना खरीद का सवाल है, मंडी तोड़ने का सवाल है, चाहे जो है ना आवश्यक वस्तु अधिनियम को तोड़ने का सवाल है, तीनों के तीनों एक के झटके में जो है ना सरकार बांट के किसानों को, लाड़तियों को जो है ना लड़ाने का काम कर रही है। और जो शर्तें थोपी जा रही है बिल्कुल किसानों को मंजूर नहीं है किसी भी सूरत में। मंडी के लिए जो है ना अनाज देने तैयार, सारी चीज़ मंडी में रही है। हम मांग करते हैं प्रमुख तौर पर, अगर जिस तरह पूर्ववत मंडी चलती थी, आड़ती के माध्यम से सारा माल खरीदा जाता, वो यूं का यूं बना रहे। आड़ती और किसान का चोली दामन का संबंध वो बना रहना चाहिए, सरकार उसको तोड़ना चाहती है। सेलों में जहाँ तक सवाल है, वहाँ 20 किस्म की शर्तें, 4 किस्म के झारने, और हर आदमी के पास अपना कोई साधन नहीं है, ट्रैक्टर ट्राली नहीं ले जाने के लिए। छोटा किसान भी 20 मन 50 मन गेहूँ जरूर बेचता है मौसम के अनुसार, लेकिन वो नहीं बेच पाएगा। 2-2 दिन लंबी लाइन हो जाएगी। अभी शुरू होया है, हमने खबर मिली है कि जो ना अभी भाई कह रहा था भाई 150 रुपये तोल का है। किस बात का? यार्ड तोलता है, सारा काम करता है, बैग में भर के गोदाम में भरता है। FCI गोदाम तो खाली पड़े हैं और सेलों में जो है डायरेक्शन दी जा रही है। इसको किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मंडी का जहाँ तक सवाल है, यहाँ पीने के पानी की सुविधा, रोशनी की सुविधा, तोल ठीक हो, इसकी सुविधा होनी चाहिए किसानों के पास। और भुगतान जहाँ तक सवाल है किसान का, वो 72 घंटे में जो निर्धारित है उसके अनुसार होना चाहिए। अन्यथा किसान जो है ना पूरी तौर पर जो है ना मंडी तो बंद सरकार लाग रही है करने, अब सरकार ने बंद कराएंगे, ये काम कराएंगे। मंडी बंद नहीं करना चाहते हम। कल तक अगर खरीदारी नहीं होती तो रोड जाम किया जाएगा, क्या कुछ कहना है? नहीं, इसमें जो गतिरोध यहाँ पर आया है उसको निपटाने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे लगता नहीं कि इस समस्या को हल नहीं निकाल पाएंगे। इसका जल्दी हल निकाल देंगे हम। जो आड़तियों का और जो उसके बीच में समन्वय का जो अभाव हो गया है, या आशंकाएं हैं जो आड़तियों की कि उनके ऊपर कटौती पड़ेगी, तो उस चीज़ को जो है दूर करेंगे जल्दी। क्या लगता है सर, कल तक का समय काफ़ी है? ये समस्या जो है ये टेक्निकल या कहें कम्युनिकेशन का है, उसको हम दूर कर पाएंगे।